अगर तुम कभी रात के 2 बजे किसी सुनसान हाईवे पर अकेले गाड़ी चला रहे हो और अचानक सड़क के बीच सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत तुम्हें दिखाई दे, तो कभी मत रुकना, क्योंकि जो लोग उसके लिए रुके थे उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हाईवे के दोनों तरफ खड़े पेड़ भी किसी डरावने साये की तरह लग रहे थे। अर्जुन अपनी कार में अकेला बैठा दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा था। रात के लगभग 2:13 बज रहे थे। हाईवे पूरी तरह खाली था। न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई ढाबा, सिर्फ तेज हवा, बारिश और कार के वाइपर की आवाज। अर्जुन लगातार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद उतरने लगी थी। तभी अचानक उसकी कार के रेडियो में अपने आप खरखराहट शुरू हुई। एस, और फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, रुको, मुझे घर जाना है। अर्जुन डरकर तुरंत रेडियो बंद कर देता है। उसके हाथ हल्के कांपने लगे। उसने सोचा शायद सिग्नल की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन तभी उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ। अर्जुन ने जोर से ब्रेक लगाया। टायर सड़क पर घिसते हुए चीखे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई देने लगी। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज थी और वह औरत बिल्कुल हिले बिना सड़क के बीच खड़ी थी। अर्जुन ने कार का दरवाजा लॉक किया और धीरे से हॉर्न बजाया, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी काली थी और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन ने तुरंत कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कार बंद हो गई। इंजन अचानक काम करना बंद कर चुका था। बाहर वह औरत धीरे धीरे उसकी कार की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। अर्जुन घबराकर बार बार कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसकी खिड़की पर ठक 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 की आवाज आई। वह औरत अब ठीक उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे अंदर आने दो। अर्जुन का गला सूख चुका था। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कार नहीं था। अर्जुन तेजी से सांस लेने लगा। उसे लगने लगा था कि शायद वह भ्रम देख रहा है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर वही औरत की आवाज आई, तुमने मुझे रास्ते में अकेला छोड़ दिया। कॉल अचानक कट गई। अब अर्जुन पूरी तरह डर चुका था। उसने फैसला किया कि अगला ढाबा आते ही रुक जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अर्जुन भागकर उसके पास गया और पूरी बात बता दी। बूढ़े का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा तुरंत खड़ा हो गया और बोला, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वो औरत इंसान नहीं है। फिर उसने बताया कि 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। तब से हर रात वह इसी सड़क पर दिखाई देती है।
जो भी उसके लिए रुकता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ढाबे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली जोर से कड़की। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी लटक रही थी। बूढ़ा आदमी डर के मारे मंत्र पढ़ने लगा। औरत धीरे धीरे अंदर आने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। एक ठंडा, सड़ा हुआ हाथ उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए था। वह औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी काली आंखें अर्जुन के चेहरे पर जमी थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक पूरा ढाबा जोर से कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। अर्जुन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। तभी बूढ़े ने जोर से उसके ऊपर पानी फेंका और चिल्लाया, भागो यहाँ से। अर्जुन बिना पीछे देखे ढाबे से बाहर भागा, कार में बैठा और हाईवे पर तेजी से निकल गया। कई किलोमीटर तक उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। सुबह होने तक वह अपने घर पहुंच गया। उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन